नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो ना। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ डिजी भारतम। तीसरा पाठ है डिजी भारतम, जिसको अंग्रेजी में डिजिटल इंडिया भी कहते हैं। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो देखते हैं, इसका जो पहला पैराग्राफ है इसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करना आप। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसके बारे में चर्चा श्रूयते, सुनते हैं। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया के विषय में चर्चा हम सुनते हैं। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस शब्द का क भावः, क्या भाव है, क्या अर्थ है, इति ऐसी मनसी, मन में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है। यानी इस शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, इसके बारे में जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि, आवश्यकता भी परिवर्तते, परिवर्तित होती है। समय परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, ज्ञान से, ज्ञान का, आदान प्रदानम, आदान प्रदान करना, मौखिकम आसीत, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या च, और विद्या, श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरा से, गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। यानी प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था, और जो विद्या है वह श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा अर्थात गुरु ने जो बोला, शिष्यों ने उसको वैसा का वैसा ही सुन के ग्रहण कर लिया। उस समय लिपि नहीं थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, और उसके बाद, तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्रों के ऊपर, लेखन कार्यम, लिखने का कार्य, प्रारब्धम, प्रारंभ हुआ। और उसके पश्चात ताड़ पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परवर्तिनी काले, बाद के समय में, कर्गदस्य, कागद के, लेखन्या च, और पेन के, कलम के, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सभी के ही, मनोगतानाम, मन में स्थित, भावानाम, भाव या विचारों को, कर्गदोपरि, कागद के ऊपर, लेखनम, प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। और बाद के समय में कागद और पेन के आविष्कार से, कागज और कलम के आविष्कार से, सभी व्यक्तियों के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, यानी टाइपिंग मशीन के, आविष्कारेण, आविष्कार से, तू तो लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री, टंकिता सती, टाइप होकर,
बहुकालाय लंबे समय के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित रखी गई। यानी टाइपिंग जो मशीन है उसका आविष्कार होने से तो लिखी गई जो सामग्री है उसको टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक विधियों के वैज्ञानिक तकनीक के प्रगति यात्रा आगे बढ़ने की इस यात्रा में पुनरअपि अग्रे गता और फिर से हम आगे बढ़ते चले गए। अर्थात वैज्ञानिक तकनीकों के इस विकास में हम लगातार आगे बढ़ते गए। अध्ये सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अध्ये आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर नामक मशीन से साधितानि भवन्ति संपन्न होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर मशीन से संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें किताबें बुक्स कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। अर्थात आज समाचार पत्र और बुक्स को हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षाः पेड़ कर्तन्ते स्म काटे जाते थे। यानी कागज उद्योग में वृक्षों का या पेड़ों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण पेड़ों को काटा जाता था। अर्थात जो कागज है वो पेड़ों से ही बनते थे तो इसके लिए पेड़ों को काटा जाता था। परम संगणकस्य किंतु संगणकस्य कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोगेण अत्यधिक प्रयोग होने से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति कमी आएगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान अत्यधिक उपकार भविष्यति होगा और इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज आपने अर्थात बाजार में या दुकान पर वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम पैसों की रुपयों की अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता नहीं है। अर्थात आज दुकान पर कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि इत्यादि आदि सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम स्थानं रुपयों के स्थान पर पैसे देने के स्थान पर गृहीतवन्तः ग्रहण किए जाते हैं, लिए जाते हैं। अर्थात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि का सभी जगह पैसों के स्थान पर हम उपयोग करते हैं। इनके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक के अपि भी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपन्न किए जाते हैं। बैंक के भी सर्वाधिक कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा यानी अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा यानी एप्स, विभिन्न प्रकार की जो एप्स हैं
मुद्राहीनाय विनिमयाय अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायका संति सहायक है। अनेक प्रकार के जो ऐप्स हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि जो ऐप्स हैं ये कैशलेस ट्रांजैक्शन में यानी बिना पैसों के ही हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। अगला पैराग्राफ, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनी भवेत हो यानी जहाँ कहीं भी यदि हमें यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्रस्य अर्थात रेलवे टिकट का, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान टिकट का, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य आज नास्ति नहीं है। कहीं पर भी यदि यात्रा करनी हो तो रेलवे टिकट और एरोप्लेन के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदर्शे वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र, ये जो सभी प्रकार के जो टिकट हैं, अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक जगह पर, स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित रहते हैं। यानी ये सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं यानी जिनको संदर्शे दिखा करके वयम हम सौकर्येण सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं। यानी जिनको दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद प्राप्त करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए, इलाज के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज न अनुभूयते अनुभव नहीं की जाती है। हॉस्पिटल में उपचार के लिए भी पैसों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र अर्थात सभी जगह कार्ड माध्यमेन जो एटीएम, डेबिट, क्रेडिट आदि जो कार्ड्स हैं उनके माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम यानी फीस प्रदातुम शक्यते दी जा सकती है। यानी सभी जगह कार्ड्स के माध्यम से और नेट बैंकिंग के माध्यम से इनकी जो फीस है वह दी जा सकती है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं वह दिन, न अति दूरम अत्यधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल आदाय लेकर सर्वाणी सभी कार्यों को साधितुम समर्था भविष्यामः संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। यानी वे दिन अब अधिक दूर नहीं है जब हम सभी हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर अपने सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुटके रुपये काणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, पॉकेट में रुपये काणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। यानी पासबुक, चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों को, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति हो जाएंगी। और पढ़ने के लिए पुस्तकों और जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएंगी। लेखनार्थम
अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, लिखने के लिए जो नोटबुक है, प्रैक्टिस बुक है उसकी, या किसी भी पेपर या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए ज्ञान की खोज के लिए, कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, शब्दकोश से, शब्दकोश की भी या डिक्शनरी की भी, अपि यानी भी, आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, और नए ज्ञान की खोज के लिए डिक्शनरी या शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से यानी अनजान रास्ते के, ज्ञानार्थम जानकारी के लिए, मार्गदर्शक से मार्गदर्शक या गाइड की, मानचित्र से मानचित्र जो मैप होता है उसकी आवश्यकता अनुभूति, आवश्यकता की अनुभूति अपि भी न भविष्यति, नहीं होगी। अनजान रास्तों की जानकारी के लिए मार्गदर्शक के रूप में जो मैप लिया जाता था, तो उस मैप की भी, मैप के आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम, यह सब कुछ, एकेन एव मात्र एक, यंत्रेण यंत्र से, मशीन से, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं, यानी यह सब कुछ कार्य हम एकमात्र मशीन से कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ, शाक आदि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष यंत्रम एव अलम। अर्थात शाक आदि क्रियार्थम, शाक आदि खरीदने के लिए, शाक सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल फ्रूट्स खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु और जो रेस्ट हाउस है, लॉज आदि हैं, विश्राम गृह हैं, उनमें कक्ष कमरा सुनिश्चित करतुम सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय हॉस्पिटल में शुल्क प्रदातुम फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क या फीस देने के लिए, किम बहुना दानम कोई भी बहुत अत्यधिक दान भी, दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एवं मोबाइल ही अलम पर्याप्त होगा। अर्थात साग सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम गृहों में, रेस्ट हाउस या लॉज आदि में कमरा बुक करवाने के लिए, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फीस देने के लिए और विभिन्न प्रकार के अनेक दान आदि देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त होगा। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, इति अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सभी भारतीय, द्रुत गत्या तीव्र गति से, अग्रेसरामः आगे बढ़े या आगे बढ़ रहे हैं। एंड डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य है, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।